शीर्षक मन का युद्ध और जीत। रवि एक बहुत गरीब परिवार का लड़का था। उसका घर गांव के किनारे एक छोटे से कच्चे मकान में था। पिता दिहाड़ी मजदूर थे और माँ घरों में काम करती थी। घर की हालत ऐसी थी कि कई बार 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। लेकिन रवि के मन में एक सपना था, वह पढ़ लिखकर एक बड़ा आदमी बनेगा और अपने माता पिता की जिंदगी बदल देगा। लेकिन समस्या यह थी कि रवि का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वह किताब खोलता तो जरूर था, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसका दिमाग कहीं और चला जाता। कभी वह सोचता कि अगर उसके पास पैसे होते तो वह क्या करता, कभी अपने दोस्तों की जिंदगी के बारे में सोचने लगता, कभी भविष्य की चिंता, तो कभी बेकार की कल्पनाएं। यह ओवरथिंकिंग उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। रवि कई बार खुद से गुस्सा हो जाता, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं पर क्यों नहीं पा रहा। उसने कई बार कोशिश की कि वह ध्यान लगाकर पढ़े, लेकिन हर बार उसका मन भटक जाता। धीरे धीरे उसे पढ़ाई से नफरत सी होने लगी। किताबें खोलते ही उसे भारीपन महसूस होता। एक दिन स्कूल में उसके शिक्षक ने उसे बहुत उदास देखा। उन्होंने रवि को पास बुलाया और पूछा, क्या हुआ रवि, आजकल तुम बहुत चुप रहते हो। रवि पहले तो चुप रहा, लेकिन फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी सारी समस्या बता दी, ओवरथिंकिंग, ध्यान न लगना और पढ़ाई से दूर भागना। शिक्षक ने ध्यान से उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, रवि, तुम्हारी समस्या बहुत बड़ी नहीं है, बस तुम अपने मन को संभालना नहीं जानते। रवि ने आश्चर्य से पूछा, सर, मन को कैसे संभालें? शिक्षक ने उसे एक छोटा सा तरीका बताया। छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ और मन को एक समय में सिर्फ एक काम पर लगाओ। उन्होंने रवि को समझाया, जब तुम पढ़ने बैठो तो यह मत सोचो कि पूरी किताब खत्म करनी है। बस 20 मिनट पढ़ो। उस 20 मिनट में अगर दिमाग भटके तो उसे वापस किताब पर लाओ। धीरे धीरे तुम्हारा मन ट्रेन हो जाएगा। रवि ने यह तरीका अपनाने का फैसला किया। पहले दिन उसने सिर्फ 20 मिनट पढ़ाई की। दिमाग कई बार भटका, लेकिन हर बार उसने खुद को रोका और फिर से किताब पर ध्यान लगाया। उसे बहुत मुश्किल लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दूसरे दिन उसने फिर कोशिश की। इस बार उसने 20 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लिया। ब्रेक में उसने मोबाइल नहीं देखा, बल्कि थोड़ा टहल लिया। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। कुछ दिनों बाद उसने एक और चीज शुरू की, अपने विचारों को लिखना। जब भी उसके दिमाग में बेकार के ख्याल आते, वह उन्हें एक कॉपी में लिख देता। इससे उसका मन हल्का हो जाता और वह फिर से पढ़ाई पर ध्यान लगा पाता। एक दिन उसे एहसास हुआ कि अब वह पहले से ज्यादा समय तक पढ़ पा रहा है। अब उसने अपने लिए एक नया नियम बनाया, सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई का टाइम फिक्स करना और हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना। धीरे धीरे उसे पढ़ाई में मजा आने लगा। अब वह सिर्फ मजबूरी में नहीं, बल्कि दिल से पढ़ने लगा। एक दिन उसकी माँ ने उससे पूछा, रवि, आजकल तुम बहुत खुश लगते हो, क्या बात है? रवि मुस्कुराया और बोला, माँ, अब मुझे पढ़ाई अच्छी लगने लगी है। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। समय बीतता गया। रवि ने अपनी मेहनत जारी रखी। अब वह ओवरथिंकिंग से डरता नहीं था, बल्कि उसे कंट्रोल करना सीख गया था। जब भी उसका मन भटकता, वह खुद से कहता, अभी नहीं, अभी पढ़ाई जरूरी है। कुछ साल बाद रवि ने अपनी मेहनत से एक बड़ा एग्जाम पास कर लिया। पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे, गरीब का बेटा आज इतना बड़ा बन गया। लेकिन रवि जानता था कि उसकी असली जीत क्या थी। उसने अपने मन पर काबू पा लिया था। उस दिन वह अपने शिक्षक के पास गया और उनके पैर छूकर बोला, सर, अगर आपने मुझे रास्ता नहीं दिखाया होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। शिक्षक ने मुस्कुराकर कहा, रवि, मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया था, चलना तुम्हें था। सीख, मोरल, मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ी ताकत है। ओवरथिंकिंग से हर कोई जूझता है, लेकिन जो अपने विचारों को दिशा देना सीख लेता है, वही जिंदगी में आगे बढ़ता है।